मुक्त सरकार, बिहार मांगे नीतीश मुक्त सरकार, बिहार मांगे नीतीश मुक्त सरकार। क्या बिहार बीजेपी और जेडीयू में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? क्या बीजेपी और जेडीयू के रिश्ते सही हैं? या फिर क्या बीजेपी नीतीश कुमार पर दबाव की राजनीति कर रही है? या क्या बीजेपी चाहती है कि नीतीश कुमार कुर्सी छोड़ दे? ये तमाम सवाल है। इन सभी सवालों पर हम बातचीत करेंगे। उससे पहले आपको एक वीडियो दिखाते हैं। बिहार मांगे नीतीश मुक्त सरकार, 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 बिहार मांगे नीतीश मुक्त सरकार। तो आपने सुना, यह युवक चीख चीख करके बोल रहा है और नारे लगा रहा है कि बिहार मांगे नीतीश मुक्त सरकार। तो क्या असल में बीजेपी यही चाहती है? ये सवाल तमाम लोगों के मन में है, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी ने बिहार में जमावड़ा लगाया है और अपने देश के तमाम नेताओं को बिहार के अलग अलग विधानसभाओं में भेजकर मोदी सरकार के काम का तो चर्चा हो ही रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं नीतीश सरकार पे क्या दबाव बनाने की कोशिश हो रही है कि जिस तरीके से कुछ दिनों से बीजेपी और जेडीयू में तकरार चल रहा है, तो बीजेपी एक संदेश देना चाहती है नीतीश कुमार को। ये तमाम सवाल उठ रहे हैं, लेकिन इन पर बात करने से पहले थोड़ा पीछे चलते हैं। तो आपको याद होगा कि बीजेपी और जेडीयू के नेताओं के बीच जुबानी जंग जारी रहते हैं, और यह मामला तब शुरू हुआ था जब सीएए कानून लागू हुआ था। नागरिकता संशोधन कानून को लेकर बीजेपी जहां आक्रामक थी, वहीं जेडीयू अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर रही थी, बल्कि यूं कहे तो सीएए के खिलाफ थी। सीएए के बाद जाति आधारित गणना को लेकर के भी बीजेपी और जेडीयू में ठना हुआ था। पहले तो ऐसा लगता था कि बीजेपी जाति जनगणना नहीं चाहती है, लेकिन बाद में नीतीश कुमार एवं तेजस्वी के दबाव में बीजेपी को भी साथ में खड़ा होना पड़ा। इसके अलावा कानून व्यवस्था को लेकर के बीजेपी के नेता नीतीश कुमार को घेरते रहते हैं। इसकी शुरुआत तब हुई थी जब बिहार विधानसभा के स्पीकर विजय कुमार सिन्हा ने नीतीश कुमार से सवाल किया था। तब नीतीश कुमार आग बबूला हो गए थे, बात बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। उसके बाद तल्खी बढ़ते चली गई। तब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने भी कई आरोप लगाए कि नीतीश सरकार में कानून व्यवस्था ठीक नहीं है। बीजेपी यही नहीं रुकती है, शराबबंदी के मामले पर भी बीजेपी बार बार नीतीश कुमार पर हमलावर रहती है। मामला यही नहीं रुकता है। हाल ही में बीजेपी कोटे के मंत्री राम सूरत राय ने जब बड़े पैमाने पर अधिकारियों का तबादला किया, तो नीतीश कुमार ने इस फैसला को पलट दिया, यानी उस नोटिफिकेशन को निरस्त कर दिया। तब से बीजेपी आक्रामक दिखाई दे रही है और नीतीश कुमार पर हमलावर है। एक नया मामला उछला है। मामला यह है कि सरकारी स्कूलों में छुट्टी किस दिन होगा, रविवार को या शुक्रवार को। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो मुस्लिम बहुल एरिया है, वहां पे सरकारी स्कूलों में शुक्रवार को छुट्टी होता है, खास करके सीमांचल के एरिया में। इसको भी लेकर के बीजेपी नीतीश सरकार पर हमला करती रहती है। बयानबाजी तो फुलवारी शरीफ की घटना को लेकर के भी है, क्योंकि जब फुलवारी शरीफ में कुछ लोगों की गिरफ्तारी करी गई, तो नीतीश सरकार के एक अधिकारी ने यहाँ तक कह डाला कि पीएफआई जो संगठन है जो फुलवारी शरीफ में रन कर रहा है, वो कहीं ना कहीं संघ के तर्ज पर काम कर रहा है। तो बीजेपी इस पर नाराज हुई और बीजेपी यह चाहती थी उस अधिकारी पर कार्रवाई हो, लेकिन नीतीश सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया। इससे भी बीजेपी थोड़ा खफा है। तो कुल मिलाकर जेडीयू और बीजेपी में जुबानी जंग शुरू से चल रहा है और हर एक मुद्दा पे चल रहा है। तो क्या आने वाले समय में ऐसा हो सकता है कि जेडीयू और बीजेपी के राह अलग हो जाए, जुदा जुदा हो जाए? इस पर जानकार कहते हैं कि यह संभव नहीं है, क्योंकि जेडीयू भी बिना बीजेपी के सत्ता में नहीं रह सकती है, और वही हाल कमोबेश बीजेपी की है कि बीजेपी भी बिना जेडीयू के सहारे बिहार में एंट्री नहीं कर सकती है, यानी सत्ता में नहीं रह सकती है। तो हाल में ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है कि बीजेपी और जेडीयू अलग अलग रास्ते पे होगी, क्योंकि मामला कुर्सी का है और मामला सत्ता का है। तो सत्ता और कुर्सी पर बने रहने के लिए दोनों दल आपस में समझौता करते रहेंगे और जुबानी जंग भी जारी रहेंगे। Thank you for watching this video until it is finished.